क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया आपके आसपास बहुत तेज चल रही है? ऐसा लगता है जैसे हर रोज कोई नया रूल आता है, कोई नया तरीका, और आप हमेशा 2 कदम पीछे रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग तूफान आने से पहले ही तैयार क्यों हो जाते हैं, जबकि दूसरे लोग फ्रीज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मुकम्मल तौर पर गायब हो जाते हैं? ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक लंबे अरसे से सिर्फ सर्वाइवल मूड में जीते आ रहे हैं, अगर आप हर दिन को सिर्फ रिएक्ट करके गुजार रहे हैं, और अब जिंदगी को समझकर, सोच समझकर जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि सच ये है, दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपकी सोच अनप्रेडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए। और यही वो जगह है जहां लूमड़ी फॉक्स का दिमाग आपको एक नई राह दिखाता है। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी सब कुछ हाथ में लगता है, कभी सब कुछ छिन जाता है। ऐसे वक्त में जो लोग सिर्फ रिएक्शन देते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन जो लोग फॉक्स की तरह सोचते हैं वो बदलती दुनिया में भी खुद को संभाल लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हालात बदल सकते हैं, मगर मेरी तैयारी, मेरी हिकमत अमली, मेरा माइंडसेट मुझसे कोई नहीं छीन सकता। फॉक्स की मिसाल क्यों? फॉक्स एक जानवर है, लेकिन इस किताब में ये सिर्फ जानवर नहीं, माइंडसेट की एक अलामत है। फॉक्स ना ज्यादा शोर मचाता है, ना लड़ता है, वो ऑब्जर्व करता है, वेट करता है, और फिर बिल्कुल सही वक्त पर अमल करता है। यही वो क्वालिटी है जो हमें सीखनी है, दुनिया को समझना बगैर पैनिक किए, और हर बदलते मंजरनामे के लिए तैयार रहना। फॉक्स कौन होता है? ये किताब द माइंड ऑफ ए फॉक्स किसी जानवरों की दुनिया पर मबनी नहीं है। ये किताब आपके माइंडसेट पर है, इस अंदाज़न फिक्र पर जो आपको एक गैर यकीनी, अनसर्टन दुनिया में जीने, समझने और आगे बढ़ने का फिन सिखाती है। फॉक्स यानी लूमड़ी का अंदाज़न सोच वो है जो तेज हो, लचकदार, फ्लेक्सिबल हो, खामोश हो, लेकिन हर वक्त अलर्ट हो। फॉक्स अपनी जगह पर काम रहती है। वो हर जंग लड़ने नहीं निकलती, वो शोर नहीं मचाती, रद्द अमल, रिएक्शन में नहीं आती, बल्कि वो ऑब्जर्व करती है, सोचती है, और फिर पूरी प्लानिंग से अगला कदम लेती है। वो ना जज्बात में बहती है, ना हुजूम के साथ चलती है। वो अपनी सोच की मालिक होती है। इसी सोच को ये किताब सिखाती है कि कैसे एक ऐसी दुनिया में ना सिर्फ जिंदा रहा जाए, बल्कि ग्रो भी किया जाए, जहां कुछ भी परमानेंट नहीं, कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं। आज के दौर में ज्यादातर लोग जैकल्स की तरह सोचते हैं, यानी सिर्फ देखोए, ताकत और मुकाबले की दुनिया में जीतने की कोशिश। हमें सिखाया गया है बस एक सिस्टम फॉलो करो, एक लेडन पर चढ़ते जाओ, और इसी एक पैथ को कामयाबी समझो। हम ये भूल चुके हैं कि दुनिया बदलती है, जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। सोचें, अगर वो लेडन जिस पर आप चढ़ रहे हैं अचानक टूट जाए, अगर इकोनॉमी क्रैश कर जाए, अगर जॉब चली जाए, अगर दुनिया की तरतीब एक रात में बदल जाए, तब क्या करेंगे? जैकल थिंकिंग वहां फेल हो जाती है जहां कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि जीकिल्स हमेशा एक ही रास्ते पर दागते हैं, और जब वो रास्ता बंद हो जाए तो वो राग जाते हैं, बखर जाते हैं। लेकिन फॉक्स के आस में थ्राइव करती है। वो प्रिडिक्ट नहीं करती, वो प्रिपेयर करती है। जब सब लोग पैनिक करते हैं, फॉक्स खामोशी से मूव करती है। जब सब इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, फॉक्स लॉजिकल और स्मार्ट चॉइसेस करती है। फॉक्स की सोच इसे एक नई दुनिया के लिए तैयार करती है, ऐसी दुनिया जहां लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, आगाही, अवेयरनेस और तब्दीली, अडेप्टबिलिटी ही आपकी कामयाबी का असल हथियार है। अगर आप भी एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां आप ब्लाइंड फॉलोवर ना हो, बल्कि कॉन्शियस थिंकर हो, तो आपको जैकल की सोच छोड़कर फॉक्स माइंडसेट अपनाना होगा, क्योंकि असल जंग आपके बाहर नहीं, आपके माइंड के अंदर लड़ी जा रही है। हमारी दुनिया
ایک ایسی حقیقت جہاں ایک نہیں کئی راستے ہوتے ہیں۔ اب کی زندگی کا ہر دن ایک نیا سوال لے کر آتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ کیا جو میں سوچ رہا ہوں وہ کام کرے گا یا نہیں؟ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں سرٹنٹی تقریباً ختم ہو چکی ہے، جہاں اب کی آج کی مہارتیں کل آبسلیٹ ہو سکتی ہیں، جہاں ایک عالمی کرائسس، ایک پالیسی چینج ایک نئی ٹیکنالوجی پورا منظر بدل سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم اس غیر یقینی دنیا کے لیے تیار ہیں؟ ہم صرف امید لگا کر، دعا کر کے، کسی ایک آؤٹ کام پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں شینٹین اور کلیم سنٹر کی کتاب مائنڈ آف اے فاکس آپ کو جگاتی ہے اور کہتی ہے، زندگی صرف ایک سینیریو پر نہیں چلتی۔ اصل ذہانت یہ ہے کہ اب کئی پاسبلٹیز کے لیے مینٹی تیار رہے۔ سینیریو پلاننگ، ذہن میں مستقبل کا ایک پورا منظر تیار کرنا۔ مصنفین ہمیں انٹروڈیوس کرواتے ہیں ایک شاندار اسٹریٹجک ٹول سے جسے کہتے ہیں سینیریو پلاننگ۔ سینیریو پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی ایک آؤٹ کام پر اپنی امید آفیر مرکوز نہیں کرتے، بلکہ اب مختلف سینیریوز کو سوچتے ہیں اور ہر ممکن راستے کے لیے ذہنی تیاری کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اب ایک فاگی سڑک پر سفر کر رہے ہوں، مگر اب کی جیب میں ایک منٹ جی پی ایس موجود ہو جو آپ کو وقت آنے پر نیا موڑ دکھا دیتا ہے۔ ایک راستہ بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ فاکس کا جواب، اور بھی راستے ہیں۔ عام لوگ سوچتے ہیں بس یہ ایک موقع مل جائے زندگی بن جائے گی۔ فاکس کی سوچ کہتی ہے، اگر یہ موقع نہ ملا تو، اگر کل مارکیٹ شفٹ ہو گئی تو، اگر کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی اور میرا اسکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا تو۔ فاکس اپنے ارد گرد کے سگنلز پر نظر رکھتا ہے، وہ صرف آج نہیں کل کے لیے بھی سوچتا ہے۔ یہی سینری تھنکنگ ہے، جہاں اب ہمیشہ ایک قدم آگے ہوتے ہیں، نہ صرف باقی لوگوں سے بلکہ خود اپنے خوف سے بھی۔ مثال، ایک انٹرپرنر ایمپلائی کی زندگی میں سینیریو پلاننگ کیسے کام آتی ہے؟ فرض کریں آپ ایک سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک اچھی ملازمت میں ہیں، مگر دل میں سوال ہے، کیا میں یہاں لائف لانگ رہ سکتا ہوں؟ موسٹ پیپل صرف ایک پلان بناتے ہیں، یہ آئیڈیا چل گیا تو سب کچھ ٹھیک، نہیں چلا تو بس قسمت خراب تھی۔ فاکس کہتا ہے، پلان اے، آئیڈیا کامیاب ہو جائے۔ پلان بی، اگر مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے تو کس طرح پیوٹ کروں؟ پلان سی، اگر انویسٹر نہ ملا تو بوٹ سٹریپ کیسے کروں؟ پلان ڈی، کیا میرے پاس کوئی ایسی اسکل ہے جو آلٹرنیٹ انکم دے سکے؟ یہ ہے فیوچر مائنڈ سیٹ۔ جب دنیا غیر یقینی ہو تب کلیئرٹی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ سینیریو تھنکنگ صرف کاروبار کیریئر کے لیے نہیں، یہ رشتوں، صحت، فیملی لائف اور کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی سے چلا جائے، کیا آپ ایموشنلی کلیپس ہو جائیں گے؟ آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہوں گے؟ اگر کوئی کمفرٹ زون چھن جائے، کیا آپ پوری آئیڈینٹی کھو بیٹھیں گے؟ آپ میں کچھ نیا بلڈ کرنے کی ہمت ہوگی۔ فاکس مائنڈ سیٹ آپ کو ایموشنل سٹر میں بھی اینکرڈ رکھتا ہے۔ وائی دس میٹرز ناؤ، آج کے دور میں یہ سب کچھ سیکھنا کی ضروری ہے، کیونکہ آج کا انسان ایک الگورتھم سے انفلوئنس ہوتا ہے، ایک خبر سے پینک کرتا ہے، ایک فیلیئر سے اپنی ورتھ بھول جاتا ہے۔ سینیریو پلاننگ آپ کو سکھاتا ہے کہ ری ایکٹ نہیں کرنا، اسٹریٹجکلی رسپانڈ کرنا ہے۔ فیر میں ڈیسیژنز نہیں لینے، فور سائٹ میں لینا ہے۔ وین پیتھ پر ہوپ نہیں لگانی، بلکہ ملٹیپل روڈز پر مینٹی ٹریول کرنا ہے۔ یہ سوچ آپ کی اندرونی طاقت جگاتی ہے۔ فاکس مائنڈ سیٹ صرف ایک اسٹریٹجی نہیں، یہ آپ کی کو جگاتا ہے۔ یہ آپ کے اندر وہ پرسن پیدا کرتا ہے جو صرف حالات کا فالوور نہیں بنتا، بلکہ اپنی لائف کا تھنکر اور لیڈر بنتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے حقیقی گروتھ شروع ہوتی ہے۔ زندگی میں سینیریو تھنکنگ کیا ہے اور یہ آپ کی سوچ کو کیسے آزاد کرتی ہے؟ ذرا آنکھیں بند کرے
और एक लम्हे के लिए अपने दिल का ख्वाब सोचा। आपका एक ख्वाब है, अपना कारोबार, अपनी पहचान, अपनी दुनिया। आपने कई रातें जाग कर प्लान किया है, दिल में एक्साइटमेंट भी है और कहीं ना कहीं एक अनजाना खौफ भी। और जैसे ही आप कदम बढ़ाने का सोचते हैं, आपके अंदर की एक आवाज, एक जैकल माइंड कहता है, क्या ये काम करेगा या नहीं। यही है वो सोच जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये सोच सिर्फ दो रंगों में देखती है, कामयाबी या नाकामी। ये सोच अगर के सवालात से भागती है, क्योंकि इसे सिर्फ सर्टेनिटी चाहिए, जबकि दुनिया सर्टेनिटी से भरी नहीं है। फॉक्स की सोच क्या कहती है? अब आते हैं फॉक्स माइंडसेट की तरफ। वो सोच जो वक्त से आगे सोचती है, जो पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करती है, जो केयास में काम और खतरे में डायरेक्शन पैदा करती है। जब एक फॉक्स कोई नया कदम उठाता है तो वो सिर्फ एक नतीजे पर फोकस नहीं करता, बल्कि वो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज पर नजर रखता है। अगर मार्केट अचानक क्रैश कर गई तो, अगर कोई बड़ा कंपेटिटर आ गया जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो, अगर मेरे कस्टमर्स के इंटरेस्ट बदल गए तो, अगर मेरी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड पर्सनल चैलेंजेस आ गए तो, अगर कोई चीज मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो मेरे पास क्या मुतबादिल प्लान होगा। फॉक्स ऐसे सवालात पूछता है जो ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। वो इनकम्फर्टेबल सोचता है ताकि इनकम्फर्टेबल हालात में प्रिपेयर रहे। यही होती है सिनेरियो थिंकिंग, यानी एक वक्त में सिर्फ एक रास्ता नहीं देखना, बल्कि एक नक्शा बनाना जिसमें हर मोड़, हर धुंधला रास्ता, हर खतरा पहले से कैलकुलेट किया गया हो। जिंदगी में सिनेरियो थिंकिंग की ये जरूरी है। जिंदगी एक काम लेक नहीं है, ये एक वाइल्ड ओशन है। कभी खुशहाली, कभी बहरान, कभी मोहब्बत, कभी जुदाई, कभी अपॉर्चुनिटी और कभी जख्म। अगर आप सिर्फ एक सिनेरियो पर यकीन रखते हैं तो एक ही तूफान आपको डुबो सकता है, मगर अगर आपने अपने जहन को मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज के लिए ट्रेन किया है तो आप हर सिचुएशन को एक सिग्नल समझेंगे, ना कि एक सजा। सिनेरियो थिंकिंग आपकी जिंदगी के कुछ शुबों को इम्पैक्ट करती है। करियर में, जब आपकी जॉब पर अनसर्टेनिटी हो, फॉक्स ये नहीं कहता बस जो होगा देखा जाएगा, बल्कि वो पूछता है, अगर मुझे ये जॉब कल ना मिली तो मेरा स्किल कहाँ काम आ सकता है। वो अल्टरनेटिव इनकम से और से सोचता है, लर्निंग को रखता है। फाइनेंशियल लाइफ में, जब इकोनॉमी अनस्टेबल हो, महंगाई बढ़ती जाए, जैकल पैनिक करता है, फॉक्स पिवट करता है। वो सेविंग, डाइवर्सिफिकेशन, इन बैकअप प्लान्स पर ऑलरेडी काम कर चुका होता है। रिलेशनशिप्स में, अगर कोई रिश्ता आपको इमोशनली हिट कर रहा हो, फॉक्स जल्दी ब्रेक नहीं करता, लेकिन वो इमोशनली प्रिपेयर होता है। वो बाउंड्रीज सेट करता है और अपनी पीस को प्रायोरिटी पर रखता है। ड्रीम्स में, जैकल कहता है, ये काम शायद मेरे लिए नहीं बना। फॉक्स कहता है, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो मैं कौन सा नया रास्ता क्रिएट कर सकता हूँ। सिनेरियो थिंकिंग एक ताकत है जो आपको आज़ाद करती है। इस सोच का सबसे हुसैन पहलू ये है, अब किसी एक रिजल्ट से ऑब्सेस्ड नहीं होते। अब खौफ के बजाय फिक्रमंदी के साथ सोचते हैं। अब हादिसात को एन नहीं सिग्नल्स समझते हैं। और सबसे अहम, अब खुद को बाहर के हालात से लेस डिपेंडेंट बना लेते हैं। यही वो जगह है जहां से आज़ादी शुरू होती है। फॉक्स कभी सिर्फ एक आउटकम पर जिंदगी नहीं गुजारती, वो हर बदलते मौसम के लिए पहले से अपना माइंड तैयार रखती है। और यही माइंड सेट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर बन सकता है। एक अलिफालजे हुई दुनिया में साफ सोचना, थिंकिंग क्लियरली इन ए मेसी वर्ल्ड। ये किताब किसी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के बारे में नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो जिंदगी के हर बदलते मंजर के लिए तैयार रहना चाहते हैं, चाहे वो मंजर जैसा भी हो। क्योंकि सच ये है, जिंदगी हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। कभी अचानक कोई प्रॉब्लम आपके रास्ते में आती है। कभी वो लोग जिन पर आपने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया वही आपको डिसअपॉइंट कर देते हैं।
कभी आपके केयरफुली बनाए गए प्लान्स एक लम्हे में कलेप्स हो जाते हैं, और ऐसे वक्त में जिस्म से ज्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है आपका माइंड, आपका माइंड सेट। यही वो जगह है जहां आपकी असल ताकत छपी होती है। आपको तूफान को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये सीखने की जरूरत है कि इस तूफान में नेविगेट कैसे करना है। यही फॉक्स मेंटालिटी है जहां अक्सर लोग पैनिक कर जाते हैं। फॉक्स काम रहता है, ऑब्जर्व करता है और स्मार्ट फैसला करता है। जब दुनिया अलिफालजे जाए, जब खबरों में सिर्फ नेगेटिविटी हो, जब लोग जल्दी डिसीजंस लेकर रिग्रेट करते हैं, वहां एक फॉक्स थिंकर खामोशी से पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करता है। ये फर्क है रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव इंसान में। एक रिएक्ट्स आउट ऑफ फियर, दूसरा थिंक्स आउट ऑफ क्लैरिटी। साफ सोचना एक ओवरनाइट स्किल नहीं, ये एक हैबिट है जिसे आप रोज बिल्ड करते हैं, अपनी खामोशी में, अपनी में, और उन सवालात में जो दुनिया नहीं पूछती लेकिन एक फॉक्स जरूर पूछता है। जैसे, क्या ये फैसला मेरे फायदे के लिए है? मैं अभी सिर्फ प्रेशर के तहत रिएक्ट कर रहा हूं। और जैसे जैसे आप इस तरह सोचने लगते हैं, जिंदगी एक पजल की तरह आसान होने लगती है, क्योंकि अब ब्लाइंड नहीं है, अब आप अवेयर हैं, अब आप तैयार हैं। रिजल्ट, जब दुनिया प्रॉब्लम देखती है अब पैटर्न देखते हैं, जब लोग स्टक होते हैं अब स्ट्रेटजी ढूंढते हैं, जब दूसरों के पास सिर्फ विन ऑप्शन होता है आपके पास सिनेरियोज होते हैं। और यही फॉक्स माइंडसेट आपको दूसरों से अलग बनाता है। याद रखें, साफ सोचना परफेक्शन की बात नहीं, ये पॉसिबिलिटी की बात है। आपको हर आंसर नहीं आना चाहिए, आपको सिर्फ ये सीखना है कि सही सवाल कब और कैसे पूछना है। क्योंकि जो शख्स सवाल करना जानता है वो अपनी डायरेक्शन खुद क्रिएट कर लेता है, चाहे दुनिया कैसा भी बिहेव करे। दुनिया अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, लेकिन अगर आपका माइंड तैयार है तो कोई भी तब्दीली आपको हिला नहीं सकती। फॉक्स माइंड सेट, जब जिंदगी असल मैदान बन जाए, जब दुनिया घबराहट में रिएक्ट कर रही होती है, आप काम होकर रिफ्लेक्ट करते हैं। जब सब लोग ब्लाइंडली किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, आप रुक कर ऑब्जर्व करते हैं। जब सब कुछ बखर रहा होता है, आप ना सिर्फ एडजस्ट करते हैं बल्कि नए अंदाज से रीबिल्ड भी करते हैं। और जब दुनिया चीख चीख कर पैनिक फैला रही होती है, आप खामोशी से सोचते हैं, प्लान करते हैं और अपनी मूवमेंट बिगिन करते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये फोरसाइट है। ये वो क्वालिटी है जो सिर्फ बाशरूर लोगों में डेवलप होती है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई सलाहियत नहीं, ये सीखी जा सकती है। और आप आज से सीखना शुरू कर सकते हैं। पर्सनल ब्रेक थ्रू, खौफ से होश की तरफ सफर। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी एक लूप में फंसी हुई है, जहां एक जैसे मसाइल, एक जैसे रिजल्ट्स बार बार आते हैं, तो ये बुक आपको वो मेंटर टूल किट देती है जिससे आप ऑज लेकर एक कदम पीछे हिट कर अपनी लाइफ को नए जाविये से देख सकते हैं। पहले आप खुद से पूछते थे, आखिर मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? लेकिन अब आप पूछना सीखेंगे, क्या मैं कुछ सिग्नल्स इग्नोर कर रहा हूं? क्या मेरे सामने कुछ पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं? क्या मैं फॉक्स की तरह आगे सोचने की प्रैक्टिस कर सकता हूं? यही वो लम्हा है जहां से आपकी असल ताकत वापस आती है। ताकत जो ना सिर्फ हालात को हैंडल कर सकती है बल्कि उनसे आगे देख सकती है। क्योंकि सच ये है, आपको हर जवाब जानने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ बेहतर सवाल पूछना सीखना है। और जब आप सवाल बदलते हैं, जिंदगी के जवाब भी बदल जाते हैं। स्मार्ट बनने का फैन, अगर इस पूरी किताब को सिर्फ एक लफ्ज में समेटा जाए तो वो होगा स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस। यानी हालात को समझना, सच्चाई को पहचानना और वक्त आने से पहले सोचना। ये ऐसा शऊर है जो आपको आंखें खोलने पर मजबूर करता है, चाहे बात सियासत की हो, मईशत की, लोगों की, खुद आपकी अपनी सोचों की।
जब आपको स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस आ जाए तो आप रिएक्शंस देना बंद कर देते हैं और रिस्पांस देना सीख जाते हैं। आप खौफ में नहीं जीते बल्कि क्लैरिटी में फैसले करते हैं। आपका मुस्तकबिल अब अगर कुछ हुआ तो किया होगा कि सवालात पर नहीं बल्कि मैं तैयार हो जो भी हो पर बनने लगता है। तो आप आज क्या कर सकते हैं? आज ही से फॉक्स की तरह सोचना शुरू करें। खामोश लेकिन होशियार, तेज लेकिन गैर जज्बाती। पहले देखना फिर कदम उठाना। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मेंटली रेडी हैं तो आप हर स्टर्म को फेस कर सकते हैं। लाइफ का इंतजार मत करें कि वो आपको धक्का दे। खुद पहले सोचें, ऑब्जर्व करें, प्लान करें। वो सिस्टम्स बनाएं जो चेंज के साथ सरवाइव कर सके। याद रखें, आपको सबसे ज्यादा बोलने वाला बनने की जरूरत नहीं। आपको सबसे स्ट्रॉन्ग नजर आने की भी जरूरत नहीं। आपको सिर्फ एक चीज बनने की जरूरत है। रेडी, रेडी टू अडेप्ट, रेडी टू पिवट, रेडी टू लीड क्वाइटली, वाइजली, पावरफुली। आपके अंदर की फॉक्स अभी जाग रही है। अब शायद आज तक बहुत कुछ मिस कर चुके हो, शायद कुछ ख्वाब दफन हो चुके हो, शायद दुनिया ने आपको अंडर एस्टिमेट किया हो, लेकिन अब वक्त आ चुका है अपने अंदर छपी हुई फॉक्स को जगाने का। जो चीजें आपको रोकती थी अब वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। अगर आपने स्ट्रेटेजिकली सोचना सीख लिया, आपको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ प्रिपेयर होने की जरूरत है। थिंक लाइक ए फॉक्स, और फिर कोई भी तब्दीली आपको हिला नहीं सकती। अगर आप ये सुन रहे हैं तो ये वक्त खत्म होने का नहीं, ये वक्त है जागने का। आप लेट नहीं हैं, आप पीछे नहीं रह गए, आप बस अब अवेकन हो रहे हैं एक नए अंदाज में सोचने के लिए। जिंदगी ने शायद आपको थकाया है, मायूस किया है, लेकिन वो सब कुछ भी एक मकसद के साथ आया था, ताकि आप फॉक्स की तरह सीखें। ना आपको जीनियस बनने की जरूरत है, ना परफेक्ट। अक्सर हम खुद से ये कहते हैं, जब मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा तब शुरू करूंगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब मूव करूंगा। लेकिन हकीकत ये है, आपको ना जीनियस बनने की जरूरत है, ना परफेक्ट, ना फीयरलेस। आपको सिर्फ अवेयर होना है और इस वक्त मूव करना है जब बाकी सब फ्रीज हो चुके हो। आप भी फॉक्स की तरह सोच सकते हैं। फॉक्स की ताकत इसकी खामोशी में है, इसकी फोरसाइट में, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में, और यही ताकत आपके अंदर भी छपी हुई है। आप भी वो शख्स बन सकते हैं जो कियास में भी काम रहता है, जो कंफ्यूजन में भी क्लैरिटी तलाश कर लेता है, जो चेन से डरता नहीं बल्कि इसके साथ इवाल्व होता है। जब ये शऊर आ जाए तो कुछ भी आपको हिला नहीं सकता। जब आप फॉक्स की तरह देखना सीख लेते हैं तो आपको दुनिया प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अपने खुद को प्रिपेयर कर लिया होता है। बारिश हो आ तूफान, लॉस हो आ फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट हो आ रिजेक्शन, आप ग्राउंडेड रहते हैं क्योंकि आपके अंदर एक नई स्ट्रेटजी, नई स्टेबिलिटी पैदा हो चुकी होती है। आपकी जिंदगी एक गेम है, लेकिन ये गेम सर्वाइवल की नहीं, अवेयरनेस की है। और अब आप वो माइंड तैयार कर चुके हैं जो ट्रेंड के साथ नहीं, ट्रूथ के साथ चलता है। सो रिमेंबर दिस, आपको मुस्तकबिल प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। फॉक्स की तरह सोचें और कोई भी तब्दीली आपको कभी हिला नहीं पाएगी।